क्यों बात कर रही हो? लाइट तो हो गया ना, वो क्या थी? शॉर्टिंग क्या है बताओ, कैसे डिफाइन करोगे शॉर्टिंग को? शॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग। शॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग। हम लोग क्या बात किए थे कि हम लोग कोई भी चीज बगैर अरेंज किए तो हम लोग रखते नहीं है। अरेंज करने के पीछे सिर्फ इतना सा मकसद होता है कि हम अगर किसी चीज को अरेंज करके रखेंगे तो हम उसको खोज पाएंगे, उसको फाइंड आउट कर पाएंगे, उसको सीख कर पाएंगे, और हम जल्दी से कम टाइम में उसको फाइंड आउट करें। फाइंड आउट तो ऐसे भी कर लेंगे, लेकिन अगर हमको पता रहेगा कि वो एक ऑर्डर में अरेंज है तो हम जल्दी फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो तुम किचन का बात कर लो, तुम अपने बुक शेल्फ का बात कर लो, तुम कंप्यूटर के अंदर फोल्डर और ड्राइव का बात कर लो, हर जगह हर चीज हम लोग किसी न किसी तरह से अरेंज करके ही रखते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस का अरेंजमेंट का बात आता है तो दो टॉपिक आता है हमारे पास। एक तो आता है शॉर्टिंग, जो अभी हम लोग देखेंगे, और दूसरा इंडेक्सिंग, जो इसके बाद देखेंगे। शॉर्टिंग एंड इंडेक्सिंग। तो शॉर्ट कमांड जो है हमारा, वो डेटाबेस को शॉर्ट करेगा। और अगर किसी डेटाबेस की बात की जाए तो हमको पता है कि डेटाबेस मतलब डीबीएफ फाइल ना, फॉक्सट्रॉट डेटाबेस मतलब डीबीएफ फाइल। तो एक फॉक्सट्रॉट डेटाबेस कंसिस्ट फ्रॉम मोर देन वन फील्ड। तो एक डेटाबेस में कई फील्ड होगा, तो डेटाबेस सॉर्ट कैसे करेंगे? डेटाबेस रोल नंबर 1 उसका नाम है विनीत कुमार, रोल नंबर 1 उसका नाम है विनीत कुमार, रोल नंबर 2 उसका नाम है आकाश कुमार। ठीक है, तो अगर नेम वाइज शॉर्टिंग करना चाहिए तो आकाश पहले आएगा, विनीत बाद में आएगा। लेकिन रोल नंबर वाइज शॉर्टिंग करेंगे तो रोल नंबर 1 पहले आएगा, जिसका विनीत का है, रोल नंबर 2 आकाश का है। तो हम कैसे शॉर्टिंग करेंगे? तो हम किसी फील्ड के आधार पे करेंगे शॉर्टिंग। जितना फील्ड है, किसी एक फील्ड के आधार पे पूरा रिकॉर्ड अरेंज कर देंगे। ठीक है, किसी क्लास में किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर रोल नंबर को हम तो शॉर्टिंग कर देंगे, तो जो नाम था पहले रोल नंबर का वो सब तो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? रोल नंबर विनीत था, रोल नंबर 1 विनीत था, रोल नंबर 2 था आकाश। अगर रोल नंबर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में से सॉर्ट करते तो रोल नंबर 2 विनीत का हो जाएगा। क्या नहीं होगा? क्या कि अगर रोल नंबर 1 को अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं कहीं पे, कहीं दूसरे जगह प्लेस कर रहे हैं, तो वो पूरा रिकॉर्ड रोल नंबर के साथ प्लेस होगा, है ना? तो ये बात, फिर ये सवाल तुम्हारी तरफ से नहीं आएगी सर रोल नंबर तो आप अरेंज कर दीजिएगा, सब नाम तो उलट फिर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। रोल नंबर के आधार पे हमारा जो हम शॉर्टिंग करेंगे उसी फील्ड के आधार पे सारा रिकॉर्ड हमारा एडजस्ट हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। एक बात और जो शॉर्ट कमांड में खास है वो ये कि हम जिस फाइल को, जिस डेटाबेस फाइल को शॉर्टिंग करेंगे, वो डेटाबेस फाइल हमारा जैसे था वैसा ही रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, बल्कि फॉक्स प्रो उस डेटाबेस का शॉर्टेड फॉर्म में जो रिजल्ट बनेगा, डेटाबेस बनेगा, उसका एक अलग फाइल बना देगा।
ठीक है, लास्ट पॉइंट देखो, शॉर्ट कमांड डू नॉट चेंज द मेन डेटाबेस, इट क्रिएट अनदर डेटाबेस विथ सॉर्टेड रिकॉर्ड। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कमांड कैसे काम करता है। तो कमांड हमारा यही है, शॉर्ट टू फाइल ऑन फील्ड नेम। किस फील्ड पे आपको शॉर्टिंग करना है ये बताइए। वो रोल नंबर हो सकता है, वो नेम हो सकता है, वो टोटल मार्क्स हो सकता है, वो सिटी हो सकता है ना। तो कमांड मेरा देखो, पहले एक सर पहला लाइन देखना है, नीचे वाला भी नहीं देखते हैं। पहला है शॉर्ट टू फाइल ऑन फील्ड नेम। फील्ड नेम वो फील्ड नेम जिस पे हमको सॉर्टिंग परफॉर्म करना है, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, बैच, टोटल मार्क्स इत्यादि। फाइल, यहां पे उस फाइल का नाम देंगे जिसमें हम सॉर्टेड डेटाबेस स्टोर करना चाहते हैं, जिसमें हम सॉर्टेड डेटाबेस स्टोर करना चाहते हैं। सपोज करो कि हम BCA1 अभी ओपन किए, BCA1.dbf ओपन कर लिए। अब हमको temp.dbf नाम से एक फाइल बनाना है जिसमें BCA1.dbf का सारा डेटाबेस नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट होकर सेव हो जाए। BCA1.dbf खोलेंगे, temp.dbf नाम से फाइल बनाना है शॉर्टिंग का, और शॉर्टिंग किस पे करना है, नेम पे करना है। तो कमांड कुछ ऐसा होगा, शॉर्ट टू टेम्प, फाइल का नाम शॉर्ट टू टेम्प ऑन नेम। नेम क्या है, फील्ड का नाम है, और किस फाइल का होगा, जो फाइल यूज करके अभी खोले हुए होंगे। BCA1.dbf अभी खोले हुए यूज कमांड से, तो अभी क्या होगा कि ये मेरा पूरा का पूरा डेटाबेस सॉर्ट होके मेरा temp.dbf बन जाएगा। ठीक है, अब हमको देखना है कि सॉर्टिंग हुआ कि नहीं हुआ, तब क्या करना पड़ेगा, temp.dbf को खोलना पड़ेगा ना। यहां तो ब्राउज करेंगे तो हमको तो वही वाला दिखाएगा फाइल, कौन वाला, हाँ BCA1.dbf शॉर्ट कमांड डू नॉट चेंज द मेन डेटाबेस। तो वहां कोई तो चेंज हमको नजर नहीं आएगा, वहां हमको कोई चेंज नजर नहीं आएगा। हमको क्या करना पड़ेगा, यूज टेम्प करना पड़ेगा, तब हमको सॉर्टेड डेटाबेस ओपन हो जाएगा, और तब हम ब्राउज करेंगे तो हमको सॉर्टेड ऑर्डर में सारा रिकॉर्ड मिलेगा। समझ में आ रही बात, तुमको नहीं समझ में आई क्या, क्यों नहीं समझ में आई बताओ। डेटाबेस फाइल है ना BCA1.dbf, उसमें जैसे तैसे नाम लिखा हुआ है, विनीत, विनय, आकाश, फिर कुछ ऐसा करके लिखा हुआ है। शॉर्टिंग करना है, इसको शॉर्टिंग करना है तो इसका मतलब आकाश, अनुज, अजय पहले आएगा, बी वाला नाम उसके बाद आएगा, सी वाला उसके बाद आएगा, यही ना होता है शॉर्टिंग जी, है ना। हाँ, तो अल्फाबेट को तो अल्फाबेटिकली करेंगे, न्यूमेरिक शॉर्टिंग कैसे करेंगे उसको। ओके, अब इस शॉर्टिंग करने के बाद नाम उलट फेर हो जाएगा ना, पहला नाम कुछ और था, शॉर्टिंग करने के बाद अब तो जाएगा आकाश डबल ए वाला, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा अजय, ए के बाद जे वाला, ऐसे करके शॉर्टिंग होगा। तो इस शॉर्टिंग डेटाबेस कहां से होगा, तो फाइल चाहिए ना, उसको फाइल चाहिए, उसका नाम रखे हम लोग टेम्प। और कमांड में क्या लिखे हैं, शॉर्ट टू टेम्प ऑन नेम, हो गया ना। नेम पे शॉर्टिंग किए, शॉर्टिंग करके सारा डेटा को बटोर के कहां रख दिए, temp.dbf पे सेट कर दिए। अब आपको सॉर्टेड डेटाबेस अगर यूज करना है, चाहिए उसका सॉर्टेड डेटाबेस, तो क्या करना पड़ेगा, वो डेटाबेस खोलना पड़ेगा ना, नहीं तो हम क्या लिखेंगे, यूज टेम्प। यूज टेम्प के बाद अगर हम ब्राउज लिस्ट कुछ भी करेंगे तो हमको वो सॉर्टेड डेटाबेस दिखेगा, वो नाम के आधार पे हमको वो दिखना शुरू हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत, बहुत आसान है। यहां तक अगर दिक्कत होगा तो हम समझेंगे तुम सुन नहीं रहे थे मेरा बात। अब आ जाओ सेकेंड लाइन पे। सेकेंड लाइन में हम लोग बात किए, बिग ब्रैकेट में जो होगा वो ऑप्शनल होगा। बिग ब्रैकेट वाला ऑप्शनल पार्ट होता है, और ऑप्शनल कहने का मतलब है कि मैंडेटरी नहीं है, इसके बगैर भी ये कमांड काम करेगा, इसके बगैर भी ये कमांड काम करेगा, नहीं देंगे तो एरर नहीं रेज करेगा। ठीक है, अब देखो दो बिग ब्रैकेट है, एक बिग ब्रैकेट में /a और /d और बीच में पाइप साइन है। तो जब जब बिग ब्रैकेट मिलेगा तब तक तुम समझ जाओगे ऑप्शनल है,
और दो डेटा के बीच, दो स्विच के बीच या दो वैल्यू के बीच अगर पाइप साइन मिलेगा तो समझना कि ये कहना चाह रहा है कि आइदर दिस वन और दिस वन, दोनों में से कोई एक ही यूज होगा एक बार में। अगर स्लैश ए यूज किए तो स्लैश डी नहीं करेंगे, और स्लैश डी कर दिए स्लैश ए नहीं कर सकते, स्लैश ए स्लैश डी नहीं करेंगे। पाइप साइन का मतलब क्या है कि आइदर दिस साइड और दिस साइड। ओके, ए और डी है क्या? ये है ए फॉर असेंडिंग और डी फॉर डिसेंडिंग। फील्ड के आगे अगर मान लो कुछ नहीं लगाते हो, ए डी कुछ नहीं लगा रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होगा, पहले 1 तब 2 रोल नंबर, और पहले ए वाला नाम फिर बी वाला नाम फिर सी वाला नाम, ऐसे करके आएगा। लेकिन अगर स्लैश डी लगा देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, है ना। जेड वाला नाम पहले चला जाएगा अगर किसी का होगा तो, नहीं तो फिर ए वाला सबसे लास्ट में आएगा। तो स्लैश कहां लगाना है? फील्ड के बाद, फाइल के साथ मत लगा देना, फील्ड के साथ लगाएगी। स्लैश ए फॉर असेंडिंग, स्लैश डी फॉर डिसेंडिंग। स्लैश ए लगाने की आवश्यकता नॉर्मली नहीं पड़ती है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये हमेशा, ठीक है। अब रहा बात स्लैश सी का। स्लैश सी क्यों है? देखो हमारे पास नंबर में कोई दिक्कत नहीं, नंबर को शॉर्टिंग करना सबसे आसान है, नंबर को शॉर्टिंग करना बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 6 कर दिया, शॉर्टिंग खत्म। अल्फाबेट के शॉर्टिंग के साथ क्या प्रॉब्लम है समझो। एबीसीडी को तो शॉर्टिंग करना आसान था, लेकिन हम ए के बाद दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर, चौथा कैरेक्टर, हम सारे कैरेक्टर को डिक्शनरी ऑर्डर में शॉर्टिंग कर रहे हैं। समझ रहे बात को? आकाश और अभिनव, तो ए के बाद ए, तो दोनों ए है। सेकंड कल आकाश में सेकंड वाला ए है और अभिनव का सेकंड वाला बी है, तो बी आ गया, अभिनव आ गया ना दूसरे नंबर पे, आ गया। ठीक इसी तरह से डिक्शनरी में ऐसे ही शॉर्टिंग होता है, पहले लेटर पे, फिर उसके सेकंड वाले लेटर पे, फिर थर्ड वाले लेटर पे। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना कॉम्प्लेक्स। खैर कॉम्प्लेक्स हो तो हो, हमको क्या करना है, हमको तो कमांड लिखना है, कॉम्प्लेक्सिटी फॉस्फो समझे अपना। एक और प्रॉब्लम है कि हमारे पास न्यूमेरिक नंबर का अलग अलग अपर और लोअर केस नहीं होता, लेकिन अल्फाबेट का होता है। अल्फाबेट का लोअर और अपर दो केस होता है, और दोनों केस को कंप्यूटर अलग अलग तरीके से समझता है। कैपिटल ए को अलग, स्मॉल ए को अलग। और हमको पता है कि कोई भी कैरेक्टर, कोई भी की प्रेस करते हैं तो ये कैरेक्टर जो हमको प्रोसेस होता है वो किस आधार पे होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या जाएगा? सिग्नल जाएगा करंट के रूप में, वोल्टेज के रूप में। तो इसलिए हमारा जितना डेटा है, जितना की हम यहाँ प्रेस करते हैं, चाहे वह तुम्हारा स्पेस बार हो, बैक स्लैश हो, स्कैप हो, डॉट हो, प्लस हो, ए हो, बी हो, 0 1 हो, कोई भी डेटा, कोई भी की स्ट्रोक, ठीक है। तो हर की स्ट्रोक का एक न्यूमेरिक वैल्यू है, और उस न्यूमेरिक वैल्यू को हम लोग बाइनरी में चेंज करके 0 1 फॉर्म में डाल देते हैं, और 0 1 को इलेक्ट्रिक पल्सेस में, सिग्नल में चेंज करना, इनकोड करना बड़ा आसान है, बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो उसके आधार पे हमको पता है, हमको ए, ई वाला ए नहीं पता है, ये वाला ए भी हमको नहीं पता है। हमको पता है ऐसे ए लिखा गया तो हमको पता है कि 65 है, और ऐसे लिख दिए तो हमको समझ में आ रहा है 97 है। हमको बोले शॉर्टिंग करने के लिए तो हम 65 को ऊपर रख दिए, 97 को नीचे रख दिए, हो गया शॉर्टिंग, ठीक है। हमको लग रहा है ना कि ए बी सी डी शॉर्टिंग हो रहा है, एक्चुअली हो रहा है क्या? एस की वैल्यू के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो हमारा एस की वैल्यू शुरू होता है 65 से, सॉरी ए कैपिटल अपर केस वाला जो अल्फाबेट है शुरू होता है 65 से और निपट जाता है 90 आते आते, और स्मॉल लेटर शुरू होता है 97 से। तो मतलब कैपिटल लेटर के खत्म होने के 7 बाद मेरा स्मॉल लेटर शुरू होता है। तो अगर हम ये कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर दोनों को शॉर्टिंग करने के लिए देंगे तो क्या करेगा? पहले तो 65 से 90 शॉर्टिंग कर देगा, और उसके बाद तब 97 से 122 वाला शॉर्टिंग होगा। तो स्मॉल ए से अगर आकाश ही लिखा हुआ है तो वो भी कैपिटल लेटर के जेड के बाद आएगा ना? नहीं आएगा? आएगा। तो हम अगर शॉर्टिंग करेंगे और वैसा नाम, वैसा डेटा जो दोनों केस में दिखा गया है, कुछ लोगों ने कैपिटल में लिख दिया है, कुछ लोगों ने स्मॉल में भी लिख दिया है, लोअर अपर केस मिक्स है, उसको अगर शॉर्टिंग करेंगे तो क्या आएगा?
दोनों अलग अलग हो जाएगा एकदम, है ना। पहले वाला बड़का वाला शॉर्टिंग, फिर छोटका वाला शॉर्टिंग, छोटा भाई अलग बड़ा भाई अलग। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। ऐसा चाहेंगे क्या? हम शॉर्टिंग करेंगे तो चाहेंगे ना कि सब मिलजुल के रहे, बड़ा भाई छोटा भाई। तो ए है तो सब ए वहीं पे रहे, बड़ा वाला भी छोटा वाला भी। ठीक है, तो मतलब हम ये कमांड देना चाहते हैं कि केस इग्नोर करके शॉर्टिंग किया जाए। ठीक है, केस इग्नोर, उसके लिए स्विच है मेरा /C। /C कर देंगे तो क्या होगा, केस इग्नोर हो जाएगा और सारा ए सारा भी एक समान, एक लाठी से सबको हाँक देंगे। ठीक है, ओके, यहां तो कोई दिक्कत। अब यहां पे देखो, ये था फील्ड 1, यहां आ गया फील्ड 2। फील्ड 2 क्यों? क्या एक साथ दो फील्ड पे शॉर्टिंग कर सकते हैं क्या? रोल नंबर पे और नेम पे एक साथ शॉर्टिंग करने का क्या मतलब? या तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग होगा। हाँ बोलो। देखो करना क्या है ना, ऐसा समझो कि अगर मान लो हम कुछ बात फॉक्सट्रो को हम शॉर्टिंग करने के लिए बोले कि भाई इसको शॉर्टिंग कर दीजिए, तो क्या होगा कि एसकी कोड के आधार पे शॉर्टिंग करेगा। पहला वाला एसकी कोड उठाया, दूसरा वाला एसकी कोड उठाया, पहला दोनों को कंपेयर किया, जो बड़ा है उसको पहले, छोटा वाला को नीचे कर दिया। ऐसे ही करेगा शॉर्टिंग। हमको और तुमको करना होता तो ऐसे ही करते। अब रहा बात क्या ना कि दो डेटा का वैल्यू एक ही है, मान लो दो डेटा एक ही हो गया, मान लो कि रोल नंबर 10 दो बार गलती से लिखा गया है। फॉक्सट्रो 10 और 10 दोनों को कैसे शॉर्टिंग करेगा बताओ? दोनों डेटा तो बराबर है, बड़ा छोटा होता तो अरेंज कर लेता। अब एक ही डेटा है 10 और 10, तो क्या करेगा? पहला वाला 10 जो था, पहला वाला जो 10 था वो, तुम्हारा क्या नाम है? रोहित। तुम्हारा पहला वाला 10 था रोहित का, दूसरा वाला था अक्षत का। ठीक है, अब है क्या, देखो अब मान लो हम अपने आप को फॉक्सट्रो की जगह पे रखे, हमको शॉर्टिंग करना है वहां से, तो हम देखे 10 को देखे 9 से बड़ा था तो 9 के नीचे लेके आए 10, फिर आगे बढ़े, फिर 10 मिल गया हमको। हम कंफ्यूज कि भी 10 भी 10 शॉर्टिंग होगा कैसे? मेरे पास डेटा इनसफिशिएंट है। शॉर्टिंग करने के लिए जो ज्ञान होना चाहिए, जो नॉलेज होना चाहिए, तो नहीं है ना। मेरे पास यही था, रोल नंबर के आधार पर शॉर्टिंग करना था, ये भी 10 वो भी 10। पहला 10 तो किसका आ गया? जो डेटाबेस में था तुम्हारा। दूसरा वाला 10 तुम्हारा था। ठीक है, तो हम उसको भी वही रख दिए। तो जब डुप्लीकेट डेटा डेटाबेस में आएगा तो उसका शॉर्टिंग नहीं हो पाएगा, वो उसी ऑर्डर में रख दिया जाएगा जैसे मेन डेटाबेस में जिस ऑर्डर में था। ये बात समझ में आई कि नहीं? है ना, हम वहां से डेटा उठा रहे हैं, आगे पीछे शॉर्टिंग कर रहे हैं, उसका जगह डिसाइड कर रहे हैं, वहां रख दे रहे हैं। जो डेटा एक साथ है, एक जैसा है, उसका शॉर्टिंग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अच्छा सर, नेम के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग किए भी। मान लो 4 विनय कुमार हैं क्लास में, ऐसा हो सकता है ना, शिवम और आकाश, ये बड़ा कॉमन नेम है, बहुत लोग का होता है, विजय। तो मान लो विनय कुमार 4 है और चारों विनय कुमार आ गया, और हम शॉर्टिंग के नाम के आधार पे, तो पहला विनय कुमार जो डेटाबेस में था वो पहले आएगा, दूसरा वाला कहीं नीचे मिला होगा उसको दूसरे नंबर पे, तीसरा वाला जो और नीचे मिला होगा उसको तीसरे नंबर पे, सबसे लास्ट में होगा चौथे नंबर पे। जिस ऑर्डर में जो आया था, पहले जो आया था वो पहला, दूसरा चौथा। फॉक्सट्रो क्या बोलेगा कि भाई हमको जो आप बोले थे हम सब शॉर्टिंग कर दिए हैं, लेकिन 4 को विनय कुमार एक के साथ एक जैसा था, हम उसको कंपेयर करके देखे ना, कोई बड़ा निकला ना कोई छोटा निकला, तो हमको समझ में नहीं आया शॉर्टिंग कैसे करें। उसको एज इट इज छोड़ा है, उसको एज इट इज छोड़ा है, क्योंकि बड़ा छोटा नहीं था, चारों का चारों एक समान था। अब क्या करें? अब उस चारों को तो शॉर्टिंग करना है ना, अब उस चारों को शॉर्टिंग करने के लिए हम सेकेंडरी की का इस्तेमाल करेंगे। उस चारों को शॉर्टिंग करने के लिए हम लोग अब सेकेंडरी की का इस्तेमाल करेंगे। फॉक्सट्रो को बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, चारों एक था तो नहीं कर पाए तुम, रहा नहीं कर पाए, अच्छा ठीक है, काम करो, उस चारों को सेकेंडरी फील्ड 2 जो यहां लिखा हुआ है, सेकेंडरी फील्ड सिटी के आधार पर कर दो, तो बाकी को नहीं, वो 4 विनय कुमार को, उस 4 विनय कुमार को अरेंज करो तो सिटी के हिसाब से। तो वहां गया, आरा वालों को पहले, गया वालों को सेकंड में,
और ए जी पी, पट्टा वाला को 3rd पे, 17 वाला को 4 पे कर दिया ना। अच्छा, ऐसा मान लो कि दूसरे 2 ठो पट्टा रहता तो क्या होता, फिर आता है एकदम पूरा फॉक्सट्रोट, फिर आता है फिर पटना 2 को मिल गया, अब दोनों को कैसे करें? तो उसके बाद हम बोलेंगे अच्छा एक काम करो, गुस्सा मत, डोंट एंग्री। अब दोनों पट्टा एक साथ तुम नहीं कर पा रहे हो, तो नहीं कर पा रहे हैं, एक काम करो, फादर्स नेम में देख लो, है ना, किसके फादर्स नेम का नाम पहले आता है और किसका फादर्स नेम का नाम बाद में आता है अल्फाबेटिकली, तब कर दो, कर देगा। तो हम इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, 3rd की, 4th की यूज कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल तभी है जब प्राइमरी की फेल हो जाएगा आपका, मतलब रिपीटेशन होगा डेटा का। अदरवाइज मान लो कि सारा नाम यूनिक है तो सेकेंडरी के कोई यूज है? सेकेंडरी के कोई यूज नहीं है। फॉक्स बोलेगा हम जो दिए थे उसी में कर दिए, उधर तो काहे ला दिए सब फालतू का, उधर देखने का हमको जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, ओके। तो फील्ड 2 के लिए है असेंडिंग डिसेंडिंग इग्नोर केस, यहाँ डॉट 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 है, मतलब फील्ड 3 भी आएगा, उसके लिए भी आएगा असेंडिंग डिसेंडिंग इग्नोर केस। फील्ड 4 भी आएगा, उसके लिए आएगा असेंडिंग डिसेंडिंग इग्नोर केस। 3 लाइन समझ में आ गया। चौथा लाइन, पूरा का पूरा असेंडिंग का पूरा पूरा डिसेंडिंग। ये क्यों लिखा गया है? ये इसलिए लिखा गया है कि मान लो हम 3 फील्ड पे सॉर्टिंग कर रहे हैं और चीजों में स्लैश ए, स्लैश बी, स्लैश ए लगाना पड़ेगा हमको। तो हम एक काम कर सकते हैं, किसी में कोई स्विच मत लगाओ, ये स्लैश ए स्लैश डी जो लगाते हैं इसको स्विच बोलते हैं, ये वाला स्विच, है ना। तो हम स्विच ना लगा के एक बार असेंडिंग लिख देंगे तो जितना फील्ड है सबका असेंडिंग का काम करेगा। ठीक है, डिसेंडिंग लिख देंगे तो सब पे डिसेंडिंग का काम करेगा। मान लो पहला वाला में हम लगा दिए स्लैश ए और दूसरा और तीसरा छोड़ दिए हैं और लिख दिया डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग जो है हमारा दूसरा और तीसरा पे एप्लीकेबल हो जाएगा जिसमें कोई स्विच नहीं लगा हुआ था, और स्लैश है जिसमें स्विच लगाए हुए थे वो असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा मेरा। ठीक है, तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग भी देखो, ये हमारा बिग ब्रैकेट में है और पाइप साइन के साथ है, मतलब दोनों में से कोई एक ही इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, फॉर क्लाउज और फील्ड क्लाउज तो हमको लगता है कि बताने की आवश्यकता नहीं है। फॉर क्लाउज क्या है और फील्ड क्लाउज क्या है? फील्ड क्लाउज मतलब मेरे मेन डेटाबेस में 10 फील्ड था, शॉर्टिंग करके हमको सिर्फ 4 फील्ड चाहिए था, तो फील्ड्स लगा के फील्ड का नाम लिख देंगे, वही फील्ड आएगा। ठीक है, और उस पूरे में से हमको सिर्फ वही डेटा चाहिए था जिसका सिटी पटना था या सैलरी 50,000 से ऊपर था या कम था, कोई भी क्राइटेरिया, तो हम उसके लिए फॉर क्लाउज यूज करेंगे, एक्सप्रेशन देंगे, मेरा सिर्फ वही डेटा उसमें से एक्सट्रैक्ट होगा और शॉर्टिंग होने के बाद उस डेटाबेस पे सेव हो जाएगा। क्लियर है? आज इसको करके देखते एक बार। देखो आदित्य सिन्हा है यहाँ पे और एक आदित्य सिन्हा नीचे भी है ना, एक अंकुर सिन्हा है, अंकुर सिन्हा यहाँ भी है, सेम टू सेम है नेम, है ना। और यहाँ पे है सिंघम लिखा गया था लेकिन सिन्हम है, चलो कोई बात नहीं, सिन्हम यहाँ भी है और सिन्हम यहाँ भी है। और हम जब देखो शॉर्टिंग करेंगे तो हमको सारा का सारा ए एक साथ चाहिए, सारा का सारा बी एक साथ चाहिए ना। चलो इसको शॉर्टिंग करते हैं हम लोग। शॉर्टिंग करने के बाद हम देखते हैं क्या होता है। ए के बाद एस है ना, ध्यान देना, एस है, आर पहले है, आर पहले होना चाहिए था, ये नीचे आना चाहिए था। हम शॉर्टिंग करेंगे और शॉर्टिंग करके दूसरा फाइल बनाएंगे, शॉर्ट टू टेम्प। अगर टेम्प पहले से बना हुआ होगा temp.dbf तो हमको ओवरराइड का मैसेज मिलेगा, डोंट वरी। ऑन कौन सा फील्ड? नेम ना, नेम। कोई स्विच नहीं देंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। गुड, देखो पहले temp.dbf बना हुआ था तो हम ओवरराइड करने के लिए यस कर देते हैं, यस कर दी, 14 रिकॉर्ड सॉर्टेड। अब हम आ जाते हैं यूज टेम्प, सॉर्टेड रिकॉर्ड वाला डेटाबेस हम ओपन कर लिए। अब हम करते हैं ब्राउज। ब्राउज देखो आदित्य के बाद
अमित, अंकुर, अनुराग बनर्जी, ये सब आ गया। जब नाम से मेरा ये अरेंज हुआ तो रोल नंबर मेरा पहले ठीक था, अब रोल नंबर चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ लेकिन देखो चिन्हम खत्म होने के बाद तब मेरा फिर से स्मॉल लेटर वाला शुरू हुआ है ना। हम ऐसा नहीं चाहते, हम क्या चाह रहे हैं, फिर से आ जाओ बीसीए में। फिर हम आते हैं शॉर्ट टू टेम्प नेम में। अच्छा, एक बार हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करके दिखाते हैं पहले, तब इग्नोर किस करेंगे। स्लैश डी हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर इग्नोर करेंगे इसको, फिर टेम्प खोलेंगे, फिर ब्राउज करेंगे। देखो उल्टा हो गया, 97 वाला ऊपर चला गया है ना, 97 से 122 वाला ऊपर चला गया, और ये सब पूरा का पूरा उलट गया। समझ में आ रहा है? चलो इसको ही बंद करते हैं। फिर हम आते हैं BC1, वापस खोलते हैं मेन डेटाबेस, और इस बार क्या करते हैं कि शॉर्ट करते हैं इग्नोर केस के साथ। सी लगा दिए, इंटर प्रेस किए, ओवरराइट यस, फिर हम लोग खोल लें कौन सा, टेम्प ओपन कर दें, टेप ओपन कर ली, फिर ब्राउज कर ले। देखो आदित्य सिन्हा आ गया ना, ये आदित्य सिन्हा। अच्छा एक बात का जवाब दो, अगर तुम समझोगे तो ये बड़ा वाला आदित्य सिन्हा ऊपर है, छोटा वाला नीचे क्यों? फिर एस की हम जब इग्नोर केस कर दिए तो एस की वैल्यू कहाँ, 65 और 97 एक जैसा ड्रिल होगा। बिल्कुल, देखो यहाँ पे हम लोग सेकेंडरी के तो यूज किए नहीं है ना। जब हम इसको बोले कि इग्नोर केस, तो दोनों को एक ही जैसा समझा और दोनों को समझने का शॉर्टिंग किया। आदित्य सिन्हा दोनों एकदम सेम टू सेम नेम है। ठीक है, और भी नेम सेम मिलेगा तुमको, अंकुर, ठीक है। तो इस दोनों को कैसे अरेंज करना है, किसको पहले किसको बाद में करना है, ये बात समझ में नहीं आई, ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है, हम यही दिखाना चाह रहे थे कि हमारे उस डेटाबेस में कैपिटल लेटर वाला पहले था, स्मॉल लेटर वाला बाद में था ना। इसीलिए क्या हुआ कि कैपिटल लेटर वाला पहले आ गया, स्मॉल लेटर वाला बाद में आया। अब एक काम करते हैं, आदित्य सिन्हा का टोटल मार्क्स है 175, और इस आदित्य सिन्हा का छोटा वाला आदित्य सिन्हा है 200, और क्या था, अंकुर सिन्हा, अंकुर बड़ा वाला अंकुर का है 145 से 185, गुड। और यहाँ सिन्हम भी है 220 और 162, मतलब हम इसको सेकेंडरी की में हम टोटल यूज कर सकते हैं ना। टोटल वाला फील्ड सेकेंडरी की के लिए जो दो नेम एक जैसा है उसको शॉर्टिंग कैसे करना है, इसके लिए आप टोटल फील्ड देखिए, टोटल असेंडिंग देखिएगा कि डिसेंडिंग देखिएगा, ये हम लोग डिसाइड कर लेंगे है। चलो अब हम लोग काम करते हैं कि हम एक काम करते हैं कि हम चाहते हैं कि ऐसा शॉर्टिंग करें कि आदि तो ऊपर आ जाए ताकि हम लोग को चेंज पता चले। तो टोटल को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें, टोटल को डिसेंडिंग ऑर्डर में, सेकेंडरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। बहुत बढ़िया, आ जाओ वापस BCA1 में। शॉर्ट टू टेम्प ऑन नेम कॉमा टोटल स्लैश डी है ना। और नेम में क्या करना है, इग्नोर केस तो करना है ना जी। ठीक है, अब इसको हम लोग कर देते हैं इंटर, ओवरराइट। तुम लोग को अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो देख लेना, शॉर्ट टू टेम्प तो करना ही था, ये डेटाबेस का नाम है। ऑन नेम, नेम को हमको क्या करना था, इग्नोर केस करना था, इग्नोर केस कर दिए सी लगा के। सेकेंडरी की में टोटल दे दिए थे, जहां जहां नेम एक समान होगा उसका शॉर्टिंग फर्दर सेकेंडरी की से होगा, और वो की कैसा होना चाहिए, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ज्यादा नंबर वाला पहले, कम नंबर वाला बाद में। ठीक है, चलो यहां तक तो हो गया। अब हम लोग वापस टेप को खोल लेते हैं और हम ब्राउज कर लेते हैं। अब यहाँ देखो आदित्य सिन्हा पहले आ गया ना, क्यों आ गया, क्योंकि वो 275 पे शॉर्टिंग हो गया वापस। बाकी सब ऐसा ही है, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं हुआ, सिर्फ हमको ये सिंघम नीचे आ गया, ये सिंघम ऊपर चला गया, क्यों,
क्योंकि 220 बड़ा था, 162 छोटा था। एक और था अंकुर सिन्हा, यहां देखो 185 और 145। ठीक, अगर इसमें से किसी का कोई दो वैल्यू टोटल का भी बराबर हो जाता तो क्या करते, हमको कोई तीसरा वाला फील्ड देना पड़ता उसके लिए कि उसको सॉर्टिंग उसके आधार पे किया जाए। ठीक है, चलो अब और कुछ पूछना है इसमें? रोल नंबर चेंज नहीं हो और शॉर्टिंग भी हो जाए, तुम वहां से घसको भी बताओ, यहां आ जाओ, है ना? ऐसा कैसे होगा? रोल नंबर तुम लोग का सबका रोल नंबर नेम है ना जी। रोल नंबर 1 का नाम क्या है? क्या नाम है रोल नंबर 1 का? केशव, मतलब के से है। अच्छा, ए से किसी का नाम है? रोल 2 है, तो हम अगर रोल नाम से करेंगे तो रोल 2 ऊपर आएगा ना, रोल 1 नीचे आएगा ही आएगा। ऐसा कैसे होगा है? ये तो तुम वही बात बोल रहे हो। फील्ड क्लॉज में हमको करना क्या था कि हम इसी के आगे हम वापस आते हैं BCA 1 पे। सर स्क्रीन शेयर कीजिए, सर स्क्रीन शेयर कीजिए प्लीज। अच्छा, ठीक है, तो हम लोग वापस BCA को ओपन कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो यूज हो गया है BCA, और हमको करना क्या था कि देखो ब्राउज करते हैं, हमको यहाँ पे बहुत सारा फील्ड था, इसमें से हम कुछ फील्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। कौन कौन सा फील्ड? इसमें से हम लोग लगते हैं रोल नंबर, नेम और सिटी, टोटल मार्क्स, ये 4 लेते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को छोड़ देते हैं। ठीक है, ये वाला जो है मेरा, इसको हम लोग छोड़ देते हैं और रोल ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं, सिटी और टोटल, सिटी भी छोड़ देते हैं। रोल नेम और टोटल, रोल नेम और टोटल, और किसका किसका ले? उसका लेते हैं जिसका टोटल देखो तो कितना है, 200 के ऊपर वाला ले सकते हैं ना, 200 के ऊपर वाला का। तो मेरा फील्ड और दोनों हो जाएगा। ओके, चलो करके देखते हैं इसको। हम लोग लिखते हैं सॉर्ट टू टेम्प, नेम C, टोटल सेकेंडरी की भी दे दिए, फील्ड्स रोल कॉमा नेम कॉमा टोटल। म्यूट करो जी, कौन किसका ऑन है? टोटल हो गया, और इसी में हम लोग फॉर क्लॉज भी लगा देते हैं, लिखते हैं फॉर टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू 200, इंटर, यस। अब हम लोग देखो, अभी तक 14 रिकॉर्ड सॉर्टिंग हो रहा था, अभी मात्र 6 रिकॉर्ड हुआ, अभी मात्र 6 रिकॉर्ड हुआ। अब आजा यूज टेम्प कर लेते हैं और ब्राउज करते हैं। अब देखो मेरा सॉर्टिंग जैसा था वैसा ही चाह रहे थे, लेकिन सिर्फ 3 फील्ड का हुआ, और वही डेटा हम लेके आए सॉर्टिंग वाले फाइल में जो हमको चाहिए था। म्यूट करके रखो ना, कौन है जी? स्क्रीन नहीं दिख रहा अभी भी क्या? दिख रहा है सर, अभी दिख रहा है ना? ठीक, तुम लोग को दिख रहा है यार, यहाँ बड़ा सा लगा हुआ है टीवी, तुम लोग को दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो
अब कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या क्या देख लिए, शॉर्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया हम लोग का, शॉर्टिंग हो गया, और हम लोगों ने स्विचेस देखा, हम लोगों ने प्राइमरी सेकेंडरी की के बारे में जाना, हम लोगों ने असेंडिंग डिसेंडिंग फील्ड क्लाउज फॉर क्लाउज, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। इसमें अगर कोई सवाल है तो पूछो, ये तो हम लोग अभी अटेंडेंस बनाएंगे। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे इंडेक्सिंग का। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग इंडेक्सिंग का, ठीक है।